माय गॉड राहुल, फिर से तुमने एक डरावना सपना देखा क्या? हाँ रश्मि, इसीलिए तो कहती हूँ सोने से पहले वो हॉरर सीरियल मत देखा करो। अरे उसका कुछ नहीं है, वो हॉरर सीरियल तो मैं कॉमेडी सीरियल समझकर ही देखता हूँ। ओके बाबा, इस बार तुमने क्या देखा? भूत बंगला, डाक बंगला? ऐसा कुछ नहीं, इस बार मैंने एक बारात देखी। बारात? हाँ। किसकी बारात? तुम्हारी। मेरी बारात? उसमें क्या क्या हो रहा था? उसमें तुम दुल्हन बनकर एक खटारा सी गाड़ी में बैठी हो और एक विलन जैसा लड़का दूल्हा बनकर घोड़े पर बैठा हुआ है। निकोलस केज। अच्छा, उस बारात में क्या क्या हो रहा था और तुम कहाँ थे? मैं? हाँ। मैं उसमें बैंड मास्टर बन के बैंड बजा रहा था। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मेरा मतलब है राहुल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो एक सपना था। अरे सुबह का सपना है, कहीं सच हो गया तो? राहुल! रश्मि, हाँ। नॉट नाउ। अरे वो नहीं। तो क्या? अरे वर्मा! अरे सो जा भाई, सो जा। ओहो भाभी, मैं तो राहुल के इस बता से तंग आ गई हूँ। जब भी देखो तो मिस्टर डाउटफायर बनकर मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुझे लगता है रश्मि उसे डाउटरिया हो गया है। डाउटोरिया? ये डाउटोरिया क्या होता है डार्लिंग? शक की बीमारी क्रिश। राधिका, इस बीमारी को डाउटोरिया नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? वो अच्छा नाम था। क्या था? अब ये सब मुझे याद रहता तो आज तक मेरी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं चलती। अच्छा है तुम मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्रिश, नहीं तो पता नहीं तुम्हारी ट्रीटमेंट की वजह से कितने लोग परलोक से डर जाते हैं। देखो राधिका, अब ये ओफो भाभी, आप दोनों शुरू हो गए। मैं तो शक की बीमारी का इलाज पूछने आई थी ना। देखो रश्मि, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अरे नहीं कैसे है क्रिश? रश्मि तुम डॉक्टर बाली से जाकर मिलो। डॉक्टर बाली? वो पागलों का डॉक्टर? शट अप क्रिश, वो पागलों का डॉक्टर नहीं, ही इज अ साइकियाट्रिस्ट। हाँ तो एक ही बात हुई ना। देखो, अगर तुम राहुल को उसके पास लेकर जाओगी तो बीमारी बढ़ जाएगी। किसकी? डॉक्टर की या राहुल की? नेचुरली डॉक्टर की। आई मीन राहुल की बीमारी बढ़ जाएगी। हाँ, मगर यही तो खासियत है ना स्पेशल डॉक्टर की, पहले बीमारी बढ़ाते हैं फिर कम करते हैं। तो मैं राहुल को नहीं भेजूंगी। तो क्या करोगे? मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों? इलाज पूछने के लिए। ओह, लेकिन संभल कर जाना। क्या है, तुम दोनों साथ में जा रहे हो तो डॉक्टर बाली की डिग्री जाने की भी चांसेस है ना। क्या? चतुस्वामी धन्य, आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली। बेटा मैंने तुझे बोला था ना अगले 24 घंटों में तुम्हारी शादी हो जाएगी। हो गई शादी? हाँ हो गई। कैसे हो, कैसे है? अच्छा ये बता, ये योग बना कैसे? तो क्या हुआ, कल रात उसका पहला पति मर गया। वो कैसे? मेरे मोटर बाइक से टकरा कर। भाई ये तो बहुत बढ़िया योग बना है शेर महाराज। अच्छा एक काम कर, मेरी दक्षिणा के 100 रुपए यहाँ रख और जा हनीमून की तैयारी कर जा। ये पंडित जी। हाँ। राधे श्याम महाराज। आजा बच्चा, क्या कष्ट है तुम्हें? क्या तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है? स्वामी जी, आपको कैसे पता चला मुझे नौकरी नहीं मिल रही है? बच्चा तेरी सूरत बता रही है, तेरे सितारे गर्दिश में इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। तुझे रात रात भर नींद नहीं आती। करेक्ट। और क्या सारा भविष्य पॉकेट में सुनना चाहता है? 100 रुपये निकाल। 100 रुपए? 100 रुपये, और वो भी 24 घंटों के हिसाब से। 24 घंटे मतलब क्या मतलब? मतलब अगले 24 घंटों में तुम्हारी ग्रह दशा क्या गुल खिलाने वाली है इतना ही मैं बताऊंगा। और अगर आपकी भविष्यवाणी सच नहीं निकली तो? तो क्या पैसा वापस? अरे वाह, ये अच्छा स्कीम है। यस, ये लीजिए स्वामी। क्या हुआ? मेरी लाइन डैमेज है। अरे डैमेज? तुम्हारी विवाह रेखा पूरी टूट चुकी है, चकनाचूर हो गई है। अरे सीधा करे। अगले 24 घंटों में तू बहुत बड़ा झटका खाने वाला है। बहुत बड़ा झटका खाने वाला है तू। 440 वोल्ट के ऊपर वाला झटका। मतलब स्वामी जी एग्जैक्टली होगा क्या? एग्जैक्टली क्या होगा? तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे के साथ शादी बनाने वाली है। सच? हाँ। स्वामी जी बिल्कुल ऐसा ही सपना आज सुबह ही मैंने देखा। बच्चा वो सपना था, ये हकीकत है। जा घर जा। अब तुझे अपनी बीवी पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। हाँ। जा जल्दी घर जा। महाराज। अभी जा ना। जा। राधे श्याम महाराज। बहुत गर्मी है। काम मांटी काम। वाओ, व्हाट अ हाउस मैन। मैं तुम्हारे लिए चिल्ड बियर लेकर आती हूँ। ओह ग्रेट, हमारे नौकर बहुत डिसिप्लिन है। ये मेरा नौकर नहीं, ये मेरे हस्बैंड है राहुल। ओह आई एम सॉरी।
इट्स ओके। एक्चुअली मेरे नौकर की शक्ल इनसे बहुत मिलती जुलती है, इसलिए। रिलैक्स राहुल रिलैक्स, ये दिखने बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे ही मजाक करते रहता है। He's just like that. बट ये है कौन? ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है मॉन्टी। Yeah, we are very close friends. You know राहुल, जब मैं कॉलेज में था तब रश्मि मेरे बाइक के अलावा किसी और के बाइक में बैठती ही नहीं थी। Naturally, क्योंकि जब मॉन्टी बाइक चलाता था तब बाइक नहीं पूरा हवाई जहाज जैसा चलाता था। आता हवाई जहाज कैसा होता है? राहुल, आज हम एक बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। ऑलराइट। राहुल भैया यहाँ हूँ मैं। यहाँ कहाँ? यहाँ हूँ। राहुल, हाँ भैया। अरे तूने मेरी बाइक देखी भाई? भाई आपके पास तो स्कूटर है भैया। अरे हाँ सॉरी, अब प्रॉब्लम ये है कि कल रात को मैंने स्कूटर पार्क किया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कहाँ पार्क किया है। अरे भैया आपने अपना स्कूटर गैराज में छोड़ा हुआ है, आप भूल गए? Are you sure? तो फिर ये किसके स्कूटर की चाबी मेरे हाथ में है? भैया ये स्कूटर की नहीं अलमारी की चाबी है। ओहो, अच्छा किया तूने याद दिला दिया, वरना वो पड़ोस वाले मेहरा के स्कूटर पर बैठकर मैं कहीं चला जाता। भैया हमारे पड़ोसी मेहराज नहीं चोपराज हैं। अच्छा रश्मि, ये टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट कौन है? ये राहुल के बड़े भैया हैं, एडवोकेट कृष्णकांत। ओह हाय कृष्णकांत भैया। हेलो रमेश। रमेश नहीं, मोंची, रश्मि का दोस्त। नहीं वो क्या है, रश्मि के जितने भी दोस्त हैं ना उसे मैं रमेश कह के ही बुलाता हूँ। बड़ी मुश्किल से उसके एक दोस्त का नाम याद कर पाया हूँ। बाय द वे भैया, क्या आप मॉन्टी के लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं? वो दिल्ली से आया हुआ है कुछ दिनों के लिए। अरे तो अकोमोडेशन ढूंढने की क्या जरूरत है, वो दिल्ली से आया है ना, तो पैसों की तो कमी ही होगी। हाँ। ऊपर पिंकी का रूम जो है ना वहाँ उसे ठहरा दो। ओह पिंकी, that would be great, पिंकी। भाई तो मैं मोंटी, पिंकी हमारी कुतिया का नाम है। वैसे भी अकेली है, उसे कंपनी मिल जाएगी। अच्छा महेश, बाय। मोंटी। कम ऑन मॉन्टी, लेट्स गो। तुम कहाँ जा रही हो? अरे मुझे कमरा दिखाना है। कम लेट्स गो। लगता है चतुर स्वामी की भविष्यवाणी सच हो रही है। वाह भाभी वाह, मजा आ गया। आप खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं। अच्छा आपके छोले भटूरे खाकर तो मुझे मेरी माँ याद आ गई। बस अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। जब तक तू यहाँ है मैं तेरे लिए रोज खाना बनाऊंगा। सच्ची? लो कर लो बात, अब तुम्हारे खाने का खर्चा भी बच गया। ये हमारा मेहमान है। चलता है भाभी, चलता है। मुझे ऐसे खुले दिल वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। खुले दिल वाला, और वो भी राहुल। राहुल का चेहरा हमेशा ऐसा रहता है जैसे उसने अभी ट्रेजेडी फिल्म देखी हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। कुछ भी हो रश्मि, जब से मॉन्टी घर आया है हमारा घर हंसी खुशी से भर गया है। हाँ अच्छा हुआ मोंटी तुम आ गए, कितने दिनों से मैंने कार्टून फिल्म नहीं देखी थी। राहुल, रश्मि चलो आज हम कोई अच्छी सी हिंदी फिल्म देखने जाते हैं। नहीं, आज मैं मॉन्टी के साथ खाना खाने जा रही हूँ। हाँ राहुल, हम अपने एक कॉमन फ्रेंड के पार्टी में जा रहे हैं। कौन से फ्रेंड के पास? चतुर्वेदी। राइट। चतुर स्वामी। अरे आओ तारा सिंह आओ। तारा सिंह नहीं, डिंसू। हाँ सॉरी मैं भूल गया, दिनसू आओ। अच्छा तो इनको डिवोर्स लेना है। देखो ये बहुत फेमस और एफिशिएंट लॉयर है यार। तुम्हारा जेब में लास्ट पैसा रहेगा ना तब तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। अच्छा आपकी शादी को भाई साहब कितने साल हो गए? 10 साल। नहीं मैं तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी शादी की बात कर रहा हूँ। मैं भी इनकी शादी की बात कर रहा हूँ। मेरी शादी तो बात भूल जाओ ना, मेरी दोनों वाइफ भाग गई मालूम है। अरे हाँ। अच्छा तो आप डिवोर्स लेना क्यों चाहते हैं? हिस्ट्री करो, तुम साइलेंटली रहो, मैं सब बात कर देता हूँ। उसकी वाइफ है ना वेरी अनलकी, बहुत इरेटिक है, एक्साइटिंग है। जो उसके हाथ में आता है फेंकती है, ग्लास उठा के फेंकेगी, कभी फ्लावर पॉट उठा के फेंकेगी। अरे कल तो उसने पूरा टेबल उठाया फेंकने के लिए। अच्छा तो आप 10 साल के बाद क्यों आए? आपको जल्दी आना चाहिए था। आजकल उसका निशाना सुधर गया है। अच्छा रोल हाँ? ये रोते रोते फॉर्म भर दो। हाँ? कल फीस लेकर आना, आपको डिवोर्स मिल जाएगा।
इसकी वाइफ का सिग्नल है, वाइफ आ गई। ओहो, मतलब उसकी वाइफ यहाँ तक पहुँच गई? ये ऑफिस में तो नहीं आएगी ना? नहीं नहीं, डोंट वरी, उसको बाहर खलास कर दिया। तुम्हारा क्लाइंट गया, अभी दूसरा क्लाइंट का रहा देखो। लेकिन क्या बात है दिनसू, आजकल तुम डिवोर्स के क्लाइंट बहुत ही कम ला रहे हो। अरे एक केस ला रहा हूँ, लेकिन डेवलपमेंट स्टेज में है। अच्छा, डेवलप हो रहा है? कहाँ हो रहा है? तुम्हारे घर में। अच्छा, क्या मेरे घर में डेवलप हो रहा है? बात ये है नहीं कि तुम्हारा वो रश्मि है ना, हाँ, मेरी वाइफ। तुम्हारी वाइफ नहीं, तुम्हारा भाई राहुल की वाइफ। अरे हाँ, मेरे भाई की वाइफ, तो उसका क्या है? उसका कोई जुबान लड़के के साथ चक्कर चालू हो गया है। कल मैंने बराबर देखा उसको होटल में, दोनों को। नहीं दिनसू, वो तो मोंटी है। वो कल रात को उसके साथ डिनर के लिए गई थी। अरे छोरो ने डिनर के लिए गई तो क्या ऐसा चिपक के बैठना चाहिए? अरे क्या बात है दिनसू, दोनों क्लोज फ्रेंड्स है ना। क्लोज फ्रेंड है तो बाहर में गया, क्लोज फ्रेंड है तो क्या है? 3 टाइम मैंने देखा उसने रश्मि का हाथ पकड़ा। अरे 2 टाइम तो रश्मि का उसने पल्लू पकड़ा। वो मोंटी जो है ना, वो मजाक मस्ती वाला लड़का है। वो हाथ पकड़ते रहता है, कभी कभी मेरा भी हाथ पकड़ लेता है। ओह, ये मजाक मस्ती डोंट टॉलरेट ना। ऐसी मजाक मस्ती में मेरी दोनों बीवियां भाग गई। तुम्हारा भाई राहुल को बोलो संभालो। भाभी क्या हुआ राहुल? मैं बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। अरे लेकिन क्या हुआ बताओ ना। मेरी मैरिज लाइन टूटी नहीं। तो तुझे खुश होना चाहिए ना। अरे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। क्या हुआ? ये देखिए। राहुल, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपने तो सिर्फ देखा है भाभी, मैंने तो बहुत कुछ सुना भी है। अब तो मुझे भी लग रहा है राहुल, दाल में कुछ काला है ना? हाँ। और खिलाओ दाल, और खिलाओ छोले भटूरे। छोड़ना अभी छोले भटूरे, तुझे भी तो उन पे नजर रखनी चाहिए ना। जा जाके पता कर कि इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। कहकर गए एजेंसी में जा रहे हैं, लेकिन असलियत का पता नहीं। बस बस, अभी रो मत। ओके। हाँ, वाह रश्मि वाह, तुम्हारी एड एजेंसी तो बहुत कमाल की है। क्या क्रिएटिव टीम है तुम्हारी। थैंक यू, लेकिन ये सब अहमी का कमाल है, अहमी का। लेकिन बेचारा आजकल बहुत परेशान है। क्यों? उसका डिवोर्स होने वाला है। डिवोर्स? लेकिन तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? आजकल डिवोर्स देना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतना झंझट करने से अच्छा तो घर से भाग जाओ। नहीं मॉन्टी, मेरे ख्याल से डिवोर्स दिए बगैर दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। एनीवे, तुमने हमारी वो ओटी की टिकटें बुक करवा दी या नहीं? हाँ, टिकटें आ जाएंगी। चलो पैकिंग करते हैं। चलो 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 चलो, लेट्स गो। इतना बड़ा फैसला करने से पहले रश्मि मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। राधे श्याम महाराज, राधे श्याम महाराज। स्वामी जी, आप तो वाकई में लिविंग लेजेंड है। पिछले 24 घंटों में मैंने वाकई में बहुत सारे झटके खाए हैं। पिछले 24 घंटों को भूल जा बच्चा, आगे की सोच, आगे की सोच। बताइए, आगे की बताइए। 100 रुपये रखे? हाँ, रख दिए। हाँ। स्वामी जी, आपको तो यहाँ टैक्सी का मीटर बिठा देना चाहिए। हाथ दिखा। अरे हाथ क्या दिखाऊं? अब चेहरा देखकर ही बता दीजिए, आपकी काली जुबान से और क्या सुनना बाकी है? बच्चा गुस्सा मत कर, ठंडे दिमाग से काम ले। अरे ठंडे दिमाग से कैसे काम लूं स्वामी जी? मेरी शादी टूट रही है। टूट रही है नहीं बच्चा, टूट चुकी है। क्या चुकी है? क्या हुआ राहुल? भाभी। हाँ? तू रोना नहीं, तू पहले बता, बाद में रो। ओके। क्या हुआ? भाभी, हाँ? मेरी जिंदगी अब 3 लफ्जों की कहानी बन के रह गई है। कौन से 3 लफ्ज? तलाक, तलाक, तलाक। कौन दे रहा है तुझे तलाक? भाभी, मुझे तलाक अपनी बीवी ही दे सकती है ना। वो वर्मा की बीवी तो मुझे तलाक नहीं दे सकती है ना। हाँ ठीक है, समझी समझी। इसका मतलब रियली रश्मि तुझे तलाक दे रही है? हाँ भाभी। तो तेरी धुलाई कौन करेगा? मेरा मतलब तेरे कपड़ों की धुलाई कौन करेगा? वॉशिंग मशीन भी खराब हो गई है। भाभी, आपको कपड़ों की धुलाई की पड़ी है? यहाँ मेरी जिंदगी की ड्राई क्लीनिंग होने वाली है भाभी। तू डरना नहीं राहुल, मैं क्रिश से कहती हूँ कुछ करने के लिए। नहीं भाभी, अब भैया से कुछ मत कहना, मुझे तो डाउट है भैया भी मिले हुए हैं। अरे नहीं नहीं, तू चल मेरे साथ, चल। 1 मिनट, चल। तुम फिक्र मत करो रश्मि, ये मेरी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। एमी की वाइफ उसे डिवोर्स नहीं दे सकती। हाँ हाँ, वो
सब तो ठीक है भैया, लेकिन आप फीस कितनी लेंगे? अरे ये घर का केस है रश्मि, ये घर के केस के लिए फीस लेता है। अरे ले लो, एक लॉयर के लिए इतनी ईमानदारी अच्छी नहीं है। भाभी क्या है? डरो नहीं, ये भाभी नहीं कृष्णकांत की बीवी बोल रही है। ये ठीक है। भैया हम ये केस जीत जाएंगे ना? तुम फिक्र मत करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं डिफेंडेंट को पागल साबित कर दूंगा। क्यों फिक्र कर रहे हो? ये एक नंबर का भुलक्कड़ लॉयर है, पता है कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते केस ही भूल जाएगा। अच्छा हाँ, फिर ठीक है। तुम एक काम करो, ये फॉर्म भर लेना, बाकी सब मैं संभालूंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके? आ रहा है, तू फिक्र मत कर, मैं संभालूंगी। हाय यस, आप कौन है? क्रिश, अरे हाँ, तुम तो राधिका। राधिका। अच्छा हुआ राधिका तुम यहाँ आ गई। राधिका, अब हमारी जिंदगी चैन से बीतेगी। वो कैसे? अरे रोज के 3-4 डिवोर्स के केस आने शुरू हो गए। हाँ, अब तो तुमने घर के भी केसेस लेना शुरू कर दिया है ना? घर के? हाँ, क्यों? रश्मि ने अभी डिवोर्स का फॉर्म नहीं भरा? हाँ, लेकिन वो उसका केस नहीं था। तो किसका था? अरे वो तो क्या? क्या? भूल गया। देखो भाभी, मैं कहता था ना दोनों मिले हुए हैं। अरे मोंटी, एक बार मैं राहुल से बाय तो कहते जाऊं, उसे पता भी नहीं कि हम दोनों ऊटी जा रहे हैं। हाँ, उस मोटे को बता दो, वरना वो समझ बैठेगा कि तुम मेरे साथ भाग रही हो। नॉनसेंस। राहुल, 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 राहुल! ओह माय गॉड! ओ नो, इसमें तो स्लीपिंग ड्रेस खाली लगती है। ओह नो, मोंटी आधी बोतल तो खाली है। मतलब ये गया? राहुल, राहुल मैं तुझे प्यार करती हूँ राहुल। राहुल प्लीज मेरे कपड़ों पे मत जाओ, अंदर से मैं एक आदर्श भारतीय नारी हूँ। राहुल, राहुल ये तुमने क्या कर दिया? राहुल अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। मोंटी बाय, मैं जा रही हूँ। ठहरो, ये गजब मत ढाओ। रश्मि, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? ऑफ कोर्स मैं तुझे प्यार कर... तुम तो जिंदा हो। हाँ, मैं जिंदा हूँ। मतलब ये सब नाटक था? हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। परीक्षा? टेस्ट। टेस्ट? हाँ, मुझे लगा तुम मोंटे के साथ भाग रही हो। राहुल मैं और मोंटी शूटिंग के लिए जा रहे थे ऊटी। लेकिन तुम इसके साथ क्यों जा रही थी? क्योंकि ये भी तो मॉडलिंग करता है। हाँ, मैंने अभी शेविंग क्रीम की ऐड की है। हाँ, वो पता है मुझे। तुम्हें कैसे पता? वो तस्वीर देखी है मैंने, जिसमें तुम एक छोटी सी पतलून पहनकर यूं खड़े हो और ये रश्मि तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर यूं लटक रही है। मतलब राहुल मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं? हाँ, तुमने वो तस्वीर देखकर मुझ पर शक किया, मुझ पर शक किया राहुल। हाँ, रश्मि, हाँ, मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम पर शक किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे माफ कर दो रश्मि, मुझे माफ कर दो। ओके। अरे पूरी बात तो सुनो। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने अपनी इकलौती पतिव्रता पत्नी पर शक किया। रश्मि, अब मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगा। चाहे ये मोंटी तुम्हें सचमुच भगा कर ले जाए, तब भी मैं तुम पर शक नहीं करूंगा। रश्मि, जाओ रश्मि, खुशी खुशी खूटी जाओ, ऊटी जाओ। जाओ मोंटी, तुम भी इसके साथ जाओ। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। एनीवे राहुल, हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू राहुल। रश्मि, बाय। नॉट नाउ। हाँ, बाय राहुल। बाय रश्मि, बाय 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 बाय। ओह, हे भगवान, फिर से वही डरावना सपना। क्या करूं? रश्मि, तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकती। हेलो, फटाफट ट्रैवल एजेंसी। रमेश, राहुल बोल रहा हूँ यार, प्लीज मेरे लिए एक ऊटी की टिकट बुक कर दे, अभी की। ओके, कंफर्म होते मुझे बता देना फोन पे। ओके। राहुल! रश्मि, हाँ मैं। तुम इतनी जल्दी? अरे मेरी शूटिंग कैंसिल हो गई। अरे वाह, कैसे? पता है हमारे डायरेक्टर की पत्नी ना उसे छोड़कर भाग गई। वो तो ठीक है, लेकिन वो फुल मोंटी कहाँ है? वो तो दिल्ली चला गया। अच्छा, तो ठीक है। लेकिन तुम इतनी देर तक जाग क्यों रहे हो? ऐसे ही। कहीं तुम अभी भी मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं रश्मि, मैंने तुमसे वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगा। स्वीट हार्ट। हेलो
मैडम साहब को बोलना उनका ऊटी का टिकट कंफर्म हो गया है। राहुल